नमस्कार दोस्तों। हम आज जो पिछली क्लास में हमने बात की थी, जो झीलें थी राजस्थान की और मीठे पानी के अधिकांश झीलों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। आज कुछ छोटी सी जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी झील होगी, वो झील का नाम होगा क्या? नक्की झील। नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? नक्की झील जो है वो कहाँ है? सिरोही में है। सिरोही में। सिरोही में भी कहा? माउंट आबू। और माउंट आबू में भी कहा? गुरु शिखर। ठीक है। और गुरु शिखर के बारे में मैं पता ही होगा क्या, कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। किससे? समुद्र तल से। ध्यान रखना, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, पहली बात। ठीक है। और इसी गुरु शिखर पर नक्की झील स्थित है। कौन सी झील? नक्की झील स्थित है। ठीक है। इसके निर्माण को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। है वैसे ये प्राकृतिक झील। जो निर्माण की बात करूं मैं, निर्माण निर्माण में ये कैसी झील है ये? आप बता सकते हो? पहली चीज तो ये क्या है, प्राकृतिक झील है। ठीक है। और इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। क्रेटर झील भी कहते हैं। इसके अलावा, इसके बारे में और बात करें कि क्रेटर झील के अलावा और क्या, विवर्तनिक झील भी कहते हैं। विवर्तनिक झील भी इसे कहते हैं। कहते हैं कि इसका जो निर्माण है देवताओं के नाखूनों द्वारा, सॉरी, देवताओं के नाखूनों से खुदाई, यानी इसका निर्माण किसने किया है? देवताओं ने किया है। ये कुछ तथ्य मिलते हैं इसके निर्माण को लेकर। इसके अलावा मैं बात करूं इसके बारे में कि क्या, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, पहली चीज। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? राजस्थान की सबसे गहरी झील भी इसे कह सकते हैं आप। इसके अलावा एकमात्र झील राजस्थान की जो सर्दियों में जम जाती है। क्या हो जाती है? जम जाती है दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र झील है। ठीक है ना। इसके अलावा और इसके बारे में बात करें तो यहाँ और क्या क्या है, देखो। इस झील के निकट देखो क्या क्या है। नन रॉक। ठीक है। टॉड रॉक। नंदी रॉक। ठीक है। इसके अलावा पैरेट, तोता रॉक। और ये सारे के सारे जो नाम हैं दोस्तों, ठीक है, ये जो नाम है, नाम
वो किसने दिए? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। इनकी आकृति के आधार पर, किसके आधार पर? इनकी आकृति की बात करूं मैं कि ये किस प्रकार की हैं और इनको ये नाम क्यों दिया गया है। देखो, नन रॉक का मतलब है घूंघट निकालती, घूंघट निकालती महिला की आकृति, यानी स्त्री की आकृति। टोड रॉक मेंढक के समान आकृति। इसके अलावा नंदी यानी बैल, बैल के समान आकृति। इसके अलावा तोते के समान आकृति। क्या पाई जाती है सभी? ये क्या है? ये चट्टाने हैं। ये सभी क्या है? ये चारों की चारों दोस्तों क्या है? चट्टाने हैं ये। और इन चट्टानों की आकृति कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है। क्लियर? इसके अलावा इसके निकट और क्या क्या है? हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोका, ठीक है। इसके अलावा अबूर्दा माता का मंदिर। इसके अलावा रघुनाथ जी का मंदिर। बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पे स्थित है, देखने लायक है, बहुत ही अच्छा। जब भी आप कभी जाओ तो जरूर देखो इसको, देखने लायक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसके बारे में। क्लियर दोस्तों? और इसके अलावा मैं बात करूं कि यहाँ आपको क्या सनसेट, सनसेट यानी सनसेट का मीन्स सूर्य अस्त, जो सूर्य अस्त होता है, या मैं बोलूं डूबते हुए सूर्य का दृश्य एक तरीके से। क्या, क्या चीज है दोस्तों? सूर्य अस्त का दृश्य, इसीलिए क्या बोलते हैं? सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा एक यहाँ कपल रॉक भी है। क्या? कपल रॉक, कपल रॉक यानी इसे क्या कहते हैं? कपल तो आप जानते ही हो। अगर मैं बोलूं इसको हनीमून पॉइंट, क्या बोल सकता हूं? हनीमून पॉइंट। क्लियर? कपल रॉक। इसके अलावा मैं बात करूं, यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह है राजस्थान का एकमात्र हिल्स स्टेशन है। क्या है ये? हिल्स स्टेशन है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। क्लियर? तो हमने इसके बारे में बेसिकली बात कर ली है। और कहते हैं कि इस झील में गरासिया कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति, जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करती है? विसर्जन, विसर्जन करती है। क्लियर दोस्तों? ये कौन सी झील है आपके? मैंने आपके सामने रख दी है कौन सी झील? नकी झील। तो इसके बारे में हम बात करें कि इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रखा है। क्लियर? तो
आपके सामने देखो, ये तो क्या है, आपकी नक्की झील है दोस्तों। कौन सी झील? नक्की झील। और नक्की झील के जस्ट निकट यहाँ उत्तर में, सॉरी पूर्व में, रघुनाथ जी का मंदिर है। ठीक है। इसके पास में ही अबूरदा माता का मंदिर है। और अबूरदा माता के आशीर्वाद से मेवाड़ के जो मेवाड़ वंशावली है, यानी मैं कहूँ मेवाड़ के अस्तित्व की पहचान इसी के आशीर्वाद से हुई थी। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये आपके लिए हिंट है। अबूरदा माता के आशीर्वाद से किसका जन्म हुआ था? शायद उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। गुहादित्य का। गुहादित्य का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ है? अबूरदा माता के आशीर्वाद से हुआ है। ठीक है। तो गुहादित्य का जन्म इनके आशीर्वाद से हुआ है। तो ये मंदिर कहाँ है? आपके इस झील के निकट है। और इस झील के निकट दोस्तों आपके कुछ गुफाएं हैं, जैसे कि हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोका। ठीक है। राम झरोका। और जब मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, आपके सनसेट पॉइंट। 2 मिनट सर। सनसेट पॉइंट क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रख दी है, डायग्राम में आपके सामने है। ठीक है। अगली क्लास में हम जो शेष बची हुई छोटी छोटी जो झीलें हैं वो कंप्लीट करेंगे और झीलों के चैप्टर को खत्म करेंगे। और फिर अगली क्लास जो होगी आपकी, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। धन्यवाद।